ये सारी घटनाएं और सारी कहानियां तो झारखंड में लोग भी जानते होंगे, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वहां नहीं चला। आपने जो बात कही, यहां पर मैं पुनः कहना चाहूंगा, झारखंड में भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। हम गठबंधन को उठाने का काम कर रहे हैं। अगर आज भी आप देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा से बहुत पीछे है जय। अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए। यदि यही परिणाम भी आते हैं, यही परिणाम अंत में फाइनल होते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात तो पूछना चाहूंगा उनसे कि ईवीएम सही काम कर रही है कि नहीं, या सिर्फ ईवीएम मुंबई में खराब काम की है, रांची में सही काम की है। सुधांशु जी, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। झारखंड पर अभी चर्चा हुई, तो झारखंड से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 2019 का चुनाव आपने झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी के खिलाफ लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब 2024 में तो आपने झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी की बजाय झारखंड वर्सेस गैर झारखंड नेताओं का चुनाव लड़ा। सारा चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने लड़ा। तो ये झारखंड वर्सेस गैर झारखंड नेता का नुकसान उठाना पड़ा आपको? देखिए, यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे। पहली बात, हम चुनाव परिणामों की समीक्षा करते हैं। झारखंड के चुनाव परिणाम आने के बाद उसकी पूर्ण समीक्षा होगी, तब यह निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे कि क्या कारण रहे कि हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आए। पर ये जो गैर वाली बात होती है ना विजय जी, यही एक समस्या है। बांटने का मामला सिर्फ जातियों का नहीं है। बांटने का मामला यह है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में मतभेद पैदा करो। और यहां तक नहीं, कहने को तो क्या कहना चाहिए, अब तो महापुरुष भी बांट दिए गए हैं। जैसे अमुक महापुरुष अमुक राज्य का या अमुक जाति या अमुक समुदाय का ही हो गया, उसका ही प्रतीक हो गया। हम लोग बचपन में जब थे तो हमें नहीं लगता था कि जिन भी महापुरुषों में किसी का नाम नहीं रही है, सब भारत के महापुरुष माने जाते थे। तो मुझे लगता है ये जो अंदर बाहर गैर और वो वाली बात की जाती है, इसका उद्देश्य ये ज्यादा होता है कि विविधता नहीं, विभाजकता पैदा की जा सके। एक छोटी सी चीज और समझना चाहता हूँ। 23 नवंबर 2019 को याद कीजिए आप। उस तड़के देवेंद्र फडणवीस साहब ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। आज फिर 23 नवंबर है। क्या तो मैंने तो आपसे कहा कि अभी 26 नवंबर आ रहा है। 26 नवंबर को जो हुआ था, 26 नवंबर को इस्तीफा दिया था देवेंद्र फडणवीस जी ने सर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उस समय जो भी परिस्थितियां रही थी, परंतु विजय जी मैं कहना चाहूंगा, वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो इतना बदलाव आ गया। जैसे कभी हम लोग टेस्ट मैचों में नहीं सुनते थे कि शुरू में 3-4 विकेट गिर गए, उसके बाद 200 रन की साझेदारी हो गई, तो कमेंटेटर कहता था वो कहानी बहुत पुरानी होती हुई। तो मुझे लगता है कि जो अपना एक संस्कृत का सुभाषित है, गता सूनश्च अगता सूनश्च नान्यम शोच्यति पंडिता।